बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक गुर्दों में पत्थरी की वजूहात और उसके इलाज के हवाले से है। तो सबसे पहले मैं इस बात पे रोशनी डालना चाहता हूँ कि गुर्दों में पत्थरी की असल वजह गोश्त खोरी है, सिगरेट नोशी, शराब नोशी और प्रोटीन का बेतहाशा इस्तेमाल है। जो लोग इन अशिया का बकसरत इस्तेमाल करते हैं उनके जिस्म में कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फास्फेट और यूरिक एसिड जैसे फासद मादों को गुर्दे खारिज नहीं कर पाते और आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों के अंदर रुकावट पैदा होती है और यही फासद मादे जमा होकर पत्थरियों की सूरत इख्तियार कर जाते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ गुर्दों में दर्द, सोजिश, वर्म और बुखार के आर्जा में मुब्तला हो जाता है और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना और पेशाब में रुकावट होना या खून का आना मामूल बन जाता है। लिहाजा गुर्दों में पत्थरी की सूरत में सबसे पहले मुरगन ग़िज़ाएँ और कैल्शियम की मिकदार को कम कर दिया जाए और पानी का बकसरत इस्तेमाल करें ताकि छोटे छोटे ज़र्रात पानी की वजह से आपके जिस्म और गुर्दों में से खारिज हो जाएं, क्योंकि अगर ये छोटे छोटे ज़रात इकट्ठे हो गए तो फिर ये बड़ी पत्थरी बन जाएंगी। और आप देखें कि ये जो स्लाइड आपके सामने है, गुर्दे में जब पत्थरी का साइज़ बढ़ जाता है तो जिस्म के अंदर ये गुर्दों के जो स्मॉल छोटे छोटे फंक्शंस और नेफ्रॉन्स होते हैं उनको ये क्या करता है, ये पत्थरी डैमेज करती है और इसलिए फिर यूरिन के अंदर ब्लड आता है। और अगर पत्थरी दवाई खाने की वजह से वहाँ से मूव करे तो फिर आप ये नाली देख रहे हैं जिसे यूरेटर कहते हैं, जो मसाने तक आ रही है। तो बाज़ औक़ात पत्थरी का साइज़ बड़ा होने की वजह से या पत्थरी नोकीली होने की वजह से यूरेटर के अंदर फंस जाती है और वहाँ पे ज़ख्म पैदा करती है, जिसकी वजह से शदीद दर्द होता है और कभी कभार पेशाब के अंदर खून भी नज़र आता है। तो पत्थरियों की बेसिकली 4 इकसाम होती हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे कैल्शियम स्टोन्स हैं और ये 75% लोगों को यही पत्थरी अमूमन होती है। दूसरे नंबर पे यूरिक एसिड स्टोन हैं, ये 5 से 10% लोगों को होती हैं। तीसरे नंबर पे स्ट्रोवेट स्टोन है, ये 10 से 15% लोगों को होती है। और चौथे नंबर पे सिस्टीन स्टोन्स हैं, ये 1% लोगों को होती हैं। लेकिन याद रखिए यही सबसे ख़तरनाक तरीन पत्थरी है और ये पत्थर से भी सख्त होती है जो इंसानी गुर्दे के अंदर बनती है। तो इसका इलाज फिर जब मुमकिन नहीं हो पाता, पत्थरी तहलील नहीं होती अद्वियात से, तो डॉक्टर्स फिर सर्जरी या शॉक वेव लिथोट्रिप्सी के ज़रिए इसे निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप लोग, एक छोटी सी बात आपको और एक छोटा सा नुस्खा आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आप जो है सर्जरी से पहले इसको आज़मा लें। 80% चांसेस हैं कि आपकी पत्थरी 3 से 5 दिन के अंदर घर में ही तहलील होकर निकल जाएगी। सर्जरी की ऑप्शन तो मौजूद है आपके पास, लेकिन अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको ज़िंदगी भर दोबारा पत्थरी भी नहीं होगी। और आप अगर जिन लोगों को पत्थरी नहीं है वो अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो उनको पत्थरी होगी ही नहीं। तो आइए देखते हैं कि ये नुस्खा क्या है। आप पंसार से संग सरमाही 20 ग्राम ले लें। संग सरमाही के हवाले से मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता दूं। ये अल्लाह ताला ने समंदर के अंदर मछली है एक छोटी सी, जिसके सर के ऊपर एक पत्थर लगाया हुआ है। वो उस मछली के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो इस संग सरमाही को अगर आप पंसार से ले लेते हैं तो ये ब्लड प्रेशर को भी ठीक करता है। और आज तो मैं सिर्फ इसको पत्थरी के हवाले से बता रहा हूँ आपको। तो आप लोग इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह लजीज़ आपको जल्द फ़ायदा होगा। संग सरमाही 20 ग्राम आप ले लें, ये 50-60 रुपये में आपको मिल जाएगा। आप इसे बिल्कुल ग्राइंड करके छान लें और बिल्कुल बारीक पाउडर कर लें और इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर लें, यानी 4 खुराकें बना लें। 4-4 ग्राम की आपकी बनेंगी। तो एक खुराक आपने 7 अप की बोतल के साथ लेनी है, फिर आपने 1 घंटे के बाद दूसरी खुराक लेनी है, फिर 1 घंटे के बाद तीसरी खुराक लेनी है। तो ये आपका इलाज मुकम्मल हो गया। 1 दिन तक आप वेट करें और देखें आपकी पत्थरी इंशाअल्लाह लजीज़ तहलील होके यूरिन के रास्ते निकल जाएगी। अगर आपको शकूक व शुबहात रहते हैं कि अभी कुछ ज़र्रात आ रहे हैं तो आप बाकी 2 जो खुराकें बच गई हैं
वो भी आप 7 अप के साथ 1-1 घंटे के वक्फे के साथ ले लें। इंशाअल्लाह लजीज़ आपकी पथरी निकल जाएगी और तहलील हो जाएगी। सिर्फ आपने जब पथरी निकल जाएगी तो आपने ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, आपने टमाटर वगैरह नहीं खाने। अगर आप टमाटर वगैरह का इस्तेमाल 2-3 महीने तक नहीं करते तो दोबारा कभी भी आपको पथरी नहीं होगी। तो आप इस नुस्खे को बनाएं और इससे फ़ायदा हासिल करें और अल्लाह ताला अज्र अज़ीम दे उन साहब को जिनका ये नुस्खा है और जिनकी वजह से हम तक ये नुस्खा पहुंचा है। तो आप लोग भी इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और गुर्दों में पथरी जैसे मर्ज़ से निजात हासिल हो सके। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।